कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल को गहराई तक छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक हिंदी कहानियां सुनना पसंद है, तो आपके अपने चैनल मोहो एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास यानी एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन, नायाब और लंबी कहानियां आप तक लाने की नई ताकत और प्रेरणा देता है। तो चलिए अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आज का सफर आपको भावुक कर देगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी एक ऐसी कहानी जो प्रेम की पवित्रता और समाज के कुंठित सोच के बीच के संघर्ष को बयां करती है। इस कहानी का नाम है आगा पीछा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी स्त्री से जिसके जीवन ने कई रंग देखे थे। रूप और यौवन के चंचल विलास के बाद कोकिला अब अपने उस कलुषित जीवन के चिन्हों को आंसुओं से धो रही थी। उसका अतीत एक वेश्या का अतीत था। महफिलों की रौनक, घुंघरुओं की झनकार और झूठी तारीफों का शोर, ये सब अब पीछे छूट चुका था। लेकिन अतीत आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। विगत जीवन की याद आते ही उसका दिल बेचैन हो जाता। वो लातों को उठकर बैठ जाती और विषाद तथा निराशा से विकल होकर पुकार उठती, हाय, मैंने इस संसार में जन्म ही क्यों लिया? क्या मेरा जीवन सिर्फ पाप की गठरी क्यों के लिए था? उसने दान और व्रत से उन कालिमाओं को धोने का बहुत प्रयत्न किया। मंदिरों में घंटों बैठी रहती, गरीबों को दान देती और जीवन के बसंत की सारी विभूति, सारी कमाई इस निष्फल प्रयास में लुटा दी कि शायद समाज उसे माफ कर दे, शायद उसकी आत्मा शुद्ध हो जाए। पर यह जागृति, ये बदलाव क्या किसी महात्मा का वरदान या किसी अनुष्ठान का फल था? नहीं, ये उस नवजात शिशु के प्रथम दर्शन का प्रसाद था, जिसके जन्म ने आज 15 साल पहले उसकी सूनी गोद को प्रदीप्त कर दिया था। जब कोकिला ने पहली बार अपनी बेटी का मुख देखा था, तो उसके नीले होठों पर एक क्षीण, करुण और उदास मुस्कुराहट झलक गई थी, पर केवल एक क्षण के लिए। एक क्षण के बाद वो मुस्कुराहट एक लंबी ठंडी सांस में विलीन हो गई थी। उस अशक्त, क्षीण और कोमल रुदन ने कोकिला के जीवन का रुख हमेशा के लिए फेर दिया था। वात्सल्य की वो ज्योति उसके लिए जीवन संदेश और मूक उपदेश थी। कोकिला ने उस नवजात बालिका का नाम रखा श्रद्धा। उसी के जन्म ने तो उसमें श्रद्धा, विश्वास और जीने की नई उम्मीद उत्पन्न की थी। वो श्रद्धा को अपनी लड़की नहीं बल्कि किसी देवी का अवतार समझती थी, जो उसे तारने आई थी। उसकी पुरानी सहेलियां, जो उसी पेशे में थीं, उसे बधाई देने आती थीं, पर कोकिला बालिका को उनकी नजरों से छुपा लेती थी। उसे ये भी मंजूर न था कि उनकी पापमय दृष्टि, उनकी परछाई भी उस मासूम फूल पर पड़े। श्रद्धा ही अब उसकी विभूति, उसकी आत्मा, उसका जीवन दीपक थी। वो कभी-कभी उसे गोद में लेकर साद से छलकती हुई आंखों से देखती और सोचती, क्या ये पावन ज्योति भी वासना के प्रचंड आघातों का शिकार होगी? क्या समाज इसे भी उसी नजर से देखेगा जिस नजर से मुझे देखता है? क्या मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे? क्या कोई ऐसी औषधि नहीं है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे, जो माथे पर लगे कलंक को धो दे? भगवान से वो सदैव यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरी श्रद्धा किन्हीं कांटों में न उलझे, उसे मेरे पापों की सजा मत देना। वो वचन और कर्म से, विचार और व्यवहार से उसके सम्मुख नारी जीवन का ऊंचा आदर्श रखने की कोशिश करती थी। श्रद्धा, वो बचपन से ही इतनी सरल, इतनी प्रगल्भ और इतनी चतुर थी कि कभी-कभी कोकिला वात्सल्य से गदगद होकर उसके नन्हे तलवों को अपने मस्तक से रगड़ती और पश्चाताप तथा हर्ष के आंसू बहाती। काश मैं भी पवित्र होती, तो आज मेरी बेटी को किसी से नजरें न चुरानी पड़ती। 16 वर्ष बीत गए। समय पंख लगाकर उड़ गया। पहले की भोली भाली श्रद्धा अब एक सर्वांग सुंदरी नवयौवना थी। उसका रूप ऐसा था जिसे देख आंखें तृप्त हो जाती थीं, मन में पवित्रता का भाव जागता था। वो पढ़ती थी और बहुत मन लगाकर पढ़ती थी। लेकिन स्कूल और कॉलेज में उसका जीवन आसान नहीं था। विद्या की उपासिकाओं के साथ वो पढ़ती तो थी, पर वे उससे बात भी न करना चाहती थीं। कुलीन घरों की लड़कियां उससे दूरी बनाकर रखती थीं। मातृ स्नेह के सुरक्षित वायुमंडल में पलकर और बाहरी दुनिया की सुपेक्षा को देखकर वो घोर अभिमानी हो गई थी। वात्सल्य के वायुमंडल, सखी सहेलियों के परित्याग, रात दिन की घोर पढ़ाई और पुस्तकों के एकांतवास से अगर श्रद्धा को अहम भाव हो आया, तो आश्चर्य की कौन सी बात है। जब दुनिया आपको ठुकराती है, तो आप अपने भीतर सिमट जाते हैं और खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। उसे किसी से भी बोलने का अधिकार न था।
विद्यालय में भले घर की लड़कियां उसके सहवास में, उसके पास बैठने में अपना अपमान समझती थीं। रास्ते में लोग उंगली उठाकर कहते, देखो वो कोकिला की लड़की जा रही है, वेश्या की बेटी। ये सुनकर उसका सिर झुक जाता। उसके गुलाब जैसे कपोल क्षण भर के लिए शर्म और गुस्से से लाल होकर दूसरे ही क्षण फिर चूने की तरह सफेद हो जाते। वो खून का घूंट पीकर रह जाती। श्रद्धा को अब एकांत से प्रेम हो गया था। किताबों की दुनिया ही उसकी अपनी दुनिया थी, जहां कोई उसे ताने नहीं देता था। विवाह, इस शब्द से उसे नफरत थी। वो विवाह को ईश्वरीय कोप समझती थी। यदि कोकिला ने कभी उसकी शादी की बात चला दी तो उसके माथे पर बल पड़ जाते, चमकते हुए लाल चेहरे पर कालिमा छा जाती और आंखों से झरझर आंसू बहने लगते। वो कहती, अम्मा, क्यों मुझे उस नरक में धकेलना चाहती हो? कौन मुझसे शादी करेगा? और अगर कर भी ली तो क्या वो मुझे इज्जत देगा या ताउम्र मेरे कुल का ताना देगा? कोकिला चुप हो जाती। दोनों के जीवन आदर्शों में विरोध था। कोकिला समाज के देवता की पुजारिन थी, वो समाज में सम्मान पाना चाहती थी। लेकिन श्रद्धा को समाज से, ईश्वर से और मनुष्य से घृणा हो गई थी। श्रद्धा की पूरी प्रकृति, उसके स्वभाव का परिचय महाकवि रहीम के एक दोहे के पद से मिल जाता है। प्रेम सहित मरीबो भलो जो विष दे बुलाए, यानी अगर कोई प्रेम से बुलाकर उसे जहर भी दे देता तो वो घुटने टेक कर उसे माथे से लगा लेती और पी जाती। किंतु अनादर से, अपमान के साथ दिए हुए अमृत की भी उसकी नजरों में कोई हकीकत न थी। वो स्वाभिमानी थी। एक दिन शाम के वक्त कोकिला ने आंखों में आंसू भरकर श्रद्धा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों मुन्नी, सच बताना, तुझे ये लज्जा तो लगती ही होगी कि मैं क्यों इसकी बेटी हुई, मैं क्यों इस घर में पैदा हुई। यदि तू किसी ऊंचे कुल में पैदा हुई होती तो आज तेरी दुनिया कुछ और होती। क्या तब भी तेरे दिल में ऐसे विचार आते? तू मन ही मन मुझे जरूर कोसती होगी ना। कोकिला की आवाज भर्रा गई। श्रद्धा माँ का मुंह देखने लगी। माता के प्रति इतनी श्रद्धा कभी उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी जितनी उस पल हुई। वो कांपते हुए स्वर में बोली, अम्मा जी, आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों करती हैं? क्या मैंने कभी आपका अपमान किया है? क्या मैंने कभी शिकायत की है? कोकिला ने गदगद होकर उसे गले लगा लिया। नहीं बेटी, तू तो देवी है। उस परम दयालु भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी जैसी सुशील लड़की सबको दे। पर कभी कभी ये विचार आता है कि तू अवश्य ही मेरी बेटी होकर पछताती होगी। मेरे पापों की छाया तुझ पर पड़ी है। श्रद्धा ने धीर और गंभीर कंठ से कहा, अम्मा, आपकी ये भावना निर्मूल है। मैं आपसे सच कहती हूं, मुझे जितनी श्रद्धा और भक्ति आपके प्रति है उतनी किसी के प्रति नहीं। आपकी बेटी कहलाना मेरे लिए लज्जा की बात नहीं, गर्व की बात है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। आप जिस वायुमंडल में पलीं, उसका असर तो पड़ना ही था। आप मजबूर थीं, किंतु उस पाप के दलदल में फंसकर फिर वहां से कमल की तरह निकल आना अवश्य गौरव की बात है। बहाव की ओर नाव खेना तो बहुत सरल है अम्मा, किंतु जो नाविक बहाव के प्रतिकूल, धारा के खिलाफ नाव खेकर ले जाता है, वही सच्चा नाविक है, और आप वही सच्ची नाविक हैं। कोकिला का हृदय गदगद हो गया। उसने मुस्कुराते हुए आंसू पोंछते हुए पूछा, तो फिर विवाह के नाम से क्यों चिढ़ती है? घर बसाने से क्यों डरती है? श्रद्धा ने आंखें नीची करके दृढ़ता से उत्तर दिया, बिना विवाह के भी जीवन व्यतीत हो सकता है अम्मा। मैं कुमारी ही रहकर जीवन बिताना चाहती हूँ। विद्यालय से निकलकर कॉलेज में प्रवेश करूंगी और 2-3 वर्ष बाद जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, हम दोनों स्वतंत्र रूप से रह सकती हैं। मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, वकालत कर सकती हूँ। आज औरतों के लिए सब मार्ग खुल गए हैं। हमें किसी पुरुष के सहारे की जरूरत नहीं। कोकिला ने डरते डरते एक माँ की ममता के साथ पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम्हारे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं होती? क्या किसी से प्रेम करने की, अपना घर बसाने की अभिलाषा तेरे मन में नहीं पैदा होती? ये तो प्रकृति का नियम है। श्रद्धा ने एक लंबी गहरी सांस लेकर खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अम्मा जी, प्रेम विहीन संसार में कौन जीना चाहता है? प्रेम मानव जीवन का श्रेष्ठ अंग है। यदि ईश्वर की छवि कहीं देखने में आती है तो वो केवल प्रेम में है। लेकिन प्रेम सम्मान मांगता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे वरने में, मुझे अपनाने में अपनी मानहानि न समझेगा, जो मेरे अतीत को नहीं मेरे वर्तमान को देखेगा, तो मैं तन मन धन से उसकी पूजा करूंगी। पर किसके सामने हाथ पसार कर प्रेम की भिक्षा मांगूं? यदि किसी ने सौंदर्य के क्षणिक आवेश में मुझसे विवाह कर भी लिया और बाद में मुझे ताने दिए, तो मैं प्रसन्न न हो सकूंगी। मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी।
इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं विवाह का विचार ही छोड़ दूं और अपनी किताबों में ही सुख ढूंढूं। इन्हीं दिनों शहर में महिला मंडल का एक भव्य उत्सव हुआ। कॉलेज के रसिक विद्यार्थी, प्रोफेसर और शहर के गणमान्य लोग काफी संख्या में सम्मिलित हुए। हॉल खचाखच भरा था। तिल रखने की भी जगह न थी। श्रद्धा भी मन में संकोच लिए आकर स्त्रियों की सबसे अंत की पंक्ति में दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसे ये सब एक स्वांग, एक नाटक मालूम होता था। आज प्रथम ही बार वो ऐसी किसी सार्वजनिक सभा में सम्मिलित हुई थी। सभा की कार्रवाई शुरू हुई। प्रधान महोदया की ओजस्वी वक्तृता के पश्चात प्रस्ताव पेश होने लगे और उनके समर्थन के लिए वक्ताएं मंच पर आने लगी। किंतु अजीब बात हुई। जो महिलाएं घर में शेर होती थीं, वे मंच पर आते ही भीगी बिल्ली बन गईं। वे अपनी रटी रटाई वक्तृताएं भूल गईं या उन पर सभा का और सामने बैठे पुरुषों का रोब ऐसा छा गया कि उनकी वाक शक्ति लोप हो गई। वे कुछ टूटे फूटे जुमले बोलकर शर्मिंदा होकर बैठने लगीं। सभा का रंग बिगड़ने लगा। माहौल मजाक का बनने लगा। कई लेडियां बड़ी शान से रेशमी साड़ियां पहनकर प्लेटफॉर्म पर आईं, किंतु 2-3 शब्दों से अधिक न बोल सकीं। नवयुवकों को जो पीछे बैठे थे मजाक उड़ाने का अवसर मिल गया। फब्बतियां कसी जाने लगीं, कहे पढ़ने लगे, तालियां बजने लगीं। अरे बैठ जाओ, क्या बोलने आई थीं? श्रद्धा जो पीछे खड़ी थी, उनकी ये दुर्दशा देखकर तिलमिला उठी। ये सिर्फ उन महिलाओं का नहीं, पूरी नारी जाति का अपमान था। उसका अंग प्रत्यंग फड़कने लगा। उसका स्वाभिमान जाग उठा। वो भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। प्लेटफॉर्म पर जाकर वो कुछ इस शान से, इस आत्मविश्वास से खड़ी हुई कि पूरी सभा पर एक आतंक सा छा गया। कोलाहल शांत हो गया। लोग टकटकी बांधकर उसे देखने लगे। ये कौन है इतना तेज? श्रद्धा स्वर्गीय बाला की भांति धारा प्रवाह रूप में बोल रही थी। उसकी आवाज में एक खनक थी, एक जादू था। उसके प्रत्येक शब्द से नवीनता, सजीवता और दृढ़ता प्रतीत होती थी। उसने नारी शिक्षा, स्वावलंबन और समाज में उसके स्थान पर ऐसा भाषण दिया कि लोग सांस लेना भूल गए। उसके नवयौवन की सुरभि भी चारों ओर फैलकर सभा मंडप को अवाक कर रही थी। सभा समाप्त हुई। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। लोग बाहर निकलकर टीका टिप्पणी करने लगे। एक ने पूछा, ये स्त्री कौन थी भाई, गजब का बोला। दूसरे ने, जिसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, उत्तर दिया, अरे तुम नहीं जानते, ये उसी कोकिला की लड़की है, वेश्या की बेटी। तीसरे व्यक्ति ने पान चबाते हुए कहा, तभी ये आवाज और सफाई है, तभी तो जादू है। जादू है जनाब, मुजस्सिम जादू। क्यों ना हो, माँ भी तो अपने जमाने में सितम ढाती थी। जब उसने अपना पेशा छोड़ा तो शहर बेजान हो गया था। अब मालूम होता है कि अपनी माँ की जगह लेगी। खानदानी पेशा है भाई। इस पर एक खद्दरधारी सांवला सा नवयुवक जो पास ही खड़ा था, गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, क्या खूब कदरदानी फरमाई है जनाब ने। वाह, एक विद्वान लड़की के बारे में ऐसी घटिया बात। उसी व्यक्ति ने ढिठाई से उत्तर दिया, आपको बुरा क्यों लगा भाई साहब? क्या कोई साठगांठ है या आप भी इसके जाल में हैं? काले नवयुवक ने तेज होकर अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, आपको ऐसी बातें मुंह से निकालते लज्जा भी नहीं आती? एक नारी का सम्मान करना नहीं जानते? दूसरे व्यक्ति ने कहा, लज्जा की कौन बात है जनाब? वेश्या की लड़की अगर वेश्या हो या उसी राह पर चले तो आश्चर्य की क्या बात है? खून अपना असर दिखाता ही है। नवयुवक ने घृणापूर्ण स्वर में उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक होगा आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की समझ में, लेकिन मेरी नज़र में जिस रमणी के मुख से ऐसे उच्च और पवित्र विचार निकल सकते हैं, वो देवी है, रूप को बेचने वाली नहीं, वो सरस्वती है। श्रद्धा, जो उसी समय सभा से बाहर निकल रही थी, ये अंतिम शब्द उसके कानों में पड़ गए। वो देवी है। वो विस्मित और पुलकित होकर वहीं ठिठक गई। उसने मुड़कर देखा, भीड़ में उस काले खद्दरधारी नवयुवक की ओर कृतज्ञपूर्ण दृष्टि से निहारा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और फिर वो बड़ी तेजी से लजाते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन रास्ते भर घर तक उसके कानों में उन्हीं शब्दों की प्रतिध्वनि गूंजती रही, वो देवी है, वो देवी है। अब तक श्रद्धा की प्रशंसा करने वाली, उसे प्रोत्साहित करने वाली केवल उसकी मां कोकिला थी, और चारों ओर वही उपेक्षा थी, वही तिरस्कार। आज एक अपरिचित, काले किंतु गौर हृदय वाले, सोने जैसे दिल वाले खद्दरधारी नवयुवक के मुख से अपनी तारीफ सुनकर उसका रोम रोम खिल उठा। उस व्यक्ति का चित्र बराबर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। मन में प्रश्न उठा, वो कौन है? क्या फिर कभी उसके दर्शन होंगे?
क्या वो सच में मुझे देवी समझता है? अगले दिन से श्रद्धा कॉलेज जाते समय उस नवयुवक को खोई हुई आंखों से भीड़ में खोजती। घर पर रोज चिक की आड़ से खिड़की से रास्ते के आते जाते लोगों को देखती, लेकिन वो नवयुवक नजर न आता। कुछ दिनों बाद महिला मंडल की दूसरी सभा का विज्ञापन निकला। अब भी सभा होने को 4 दिन बाकी थे। वे चारों दिन श्रद्धा ने अपना भाषण तैयार करने में बिताए। एक एक शब्द की खोज में घंटों सिर मारती, एक एक वाक्य को बार बार पढ़ती। उसका मकसद सिर्फ अच्छा बोलना नहीं था, बल्कि उस एक व्यक्ति को प्रभावित करना था। जब सारी स्पीच पूरी हो गई तो श्रद्धा अपने कमरे में जाकर कुर्सियों और मेज़ों को संबोधित करके जोर जोर से पढ़ने लगी, मानो वे श्रोता हों। सभा का दिन आ पहुंचा। श्रद्धा मन ही मन भयभीत और रोमांचित होती हुई सभा मंडप में घुसी। हॉल भरा हुआ था और पहले दिन से भी अधिक भीड़ थी। श्रद्धा को देखते ही जनता ने तालियां पीटकर उसका स्वागत किया। कोलाहल होने लगा और सभी एक स्वर से चिल्ला उठे, आप अपनी वक्तृता शुरू करें, हम आपको सुनना चाहते हैं। श्रद्धा ने मंच पर आकर एक उड़ती हुई बेचैन निगाह से जनता की ओर देखा। उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थीं और वो दिख गया। वो काला नवयुवक जगह न मिलने के कारण अंतिम पंक्ति में दीवार के सहारे खड़ा था। उसकी नजरें भी श्रद्धा पर टिकी थीं। श्रद्धा के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। उसने कांपते स्वर में अपनी वक्तृता शुरू की। उसकी नजरों में सारा हॉल पुतलियों से भरा हुआ था, बेजान था। अगर कोई जीवित मनुष्य था तो वही सबसे पीछे खड़ा हुआ काला नवयुवक। उसका मुख उसी की ओर था। वो उसी से अपने भाषण की दाद मांग रही थी। हीरा परखने की आशा जौहरी से ही की जाती है। आधे घंटे तक श्रद्धा के मुख से फूलों की वर्षा होती रही। लोग मंत्रमुग्ध थे। जब सभा समाप्त हुई, श्रद्धा बाहर निकली। उसने देखा वही काला नवयुवक उसके पीछे तेजी से चला आ रहा है। श्रद्धा को ये मालूम था कि लोगों ने उसका भाषण बहुत पसंद किया है, लेकिन इस नवयुवक की राय सुनने के लिए उसका मन तड़प रहा था। उसने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी। दूसरे ही क्षण वो नवयुवक उसके पास पहुंच गया। दोनों कई कदम चुपचाप चलते रहे। धड़कनें तेज थीं। अंत में नवयुवक ने झिझकते हुए कहा, आज तो आपने कमाल कर दिया। ऐसा भाषण मैंने जीवन में नहीं सुना। श्रद्धा ने प्रफुल्लता के रेत को दबाते हुए शांत भाव से कहा, धन्यवाद, ये आपकी कृपा है, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। नवयुवक ने कहा, मैं किस लायक हूं? मैं ही नहीं, सारी सभा सिर धुन रही थी। आपके विचारों में जो गहराई है वो अद्भुत है। श्रद्धा ने पूछा, क्या आपका शुभ स्थान यही है? आप क्या करते हैं? नवयुवक, जी हां, मेरा नाम भगत राम है। मैं यहीं एमए में पढ़ रहा हूं। और ये ऊंच नीच का भूत न जाने कब तक हमारे सिर पर सवार रहेगा। अभाग्य से मैं भी उन लोगों में हूं जिन्हें संसार नीच समझता है। मैं जाति का चमार हूं। श्रद्धा चौंक गई, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। भगत राम ने आगे कहा, मेरे पिता स्कूल के इंस्पेक्टर के यहाँ अर्दली थे। उनकी सिफारिश से स्कूल में भर्ती हो गया। तब से भाग्य से लड़ता फिरता चला आ रहा हूं। पहले तो स्कूल के मास्टर मुझे छूते ही न थे, टाट पर अलग बैठाते थे। वो हालत तो अब नहीं रही, किंतु लड़के अब भी मुझसे खिंचे रहते हैं, दोस्ती नहीं करते। श्रद्धा ने अपनी बड़ी बड़ी भावुक आंखों से उसे देखा और कहा, भगत राम जी, मैं तो कुलीनता को जन्म से नहीं, धर्म और कर्म से मानती हूं। जो इंसान सच्चा है वही कुलीन है। नवयुवक मुस्कुराया, ये तो आपकी वक्तृता से ही सिद्ध हो गया है और इसी से आपसे बातें करने का साहस भी हुआ। नहीं तो कहाँ आप रूप और गुण की देवी और कहाँ मैं एक अछूत। श्रद्धा ने अपनी आंखें नीची करके भारी मन से कहा, शायद आपको मेरा हाल मालूम नहीं, मैं कौन हूं, मेरी माँ कौन है। नवयुवक ने दृढ़ता से कहा, बहुत अच्छी तरह से मालूम है और इसीलिए मेरा आदर आपके लिए और बढ़ गया है। कीचड़ में कमल का खिलना ही तो चमत्कार है। यदि आप अपनी माताजी के दर्शन करवा सकें तो आपका बड़ा आभारी होऊंगा। वो आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्न होंगी। ये परिचय धीरे धीरे स्थिर और दृढ़ होता गया। मैत्री प्रगाढ़ होती गई। श्रद्धा की नज़रों में भगतराम एक देवता थे जो उसे इंसान समझते थे, और भगतराम के समक्ष श्रद्धा मानवीय रूप में साक्षात देवी थीं। 1 साल बीत गया। भगतराम रोज देवी के दर्शन को जाता। दोनों घंटों बैठे बातें किया करते। श्रद्धा कुछ भाषण करती, कोई कविता सुनाती तो भगतराम सब काम छोड़कर सुनने जाता। उनके मंसूबे एक थे, जीवन के आदर्श एक, रुचि एक, विचार एक। भगतराम अब प्रेम और उसके रहस्यों की मार्मिक विवेचना करता। उसकी बातों में रस और अलंकार का इतना संयोग होता कि श्रद्धा खो जाती। लेकिन
ठीक उन अवसरों पर जब श्रद्धा के हृदय में गुदगुदी होने लगती, जब वो चाहती कि वो इजहार करे, उसके कपोल उल्लास से रंजित हो जाते, भगतराम विषय पलट देता। वो डर जाता और जल्दी ही कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता। उसके चले जाने पर श्रद्धा हसरत के आंसू बहाती और सोचती, क्या इन्हें दिल से मेरा प्रेम नहीं, या ये भी समाज से डरते हैं। एक दिन कोकिला ने भगतराम को एकांत में बुलाकर कहा, बेटा, अब तो मुन्नी से तुम्हारा विवाह हो जाए तो अच्छा। दुनिया तरह तरह की बातें करती है, और जीवन का क्या भरोसा, कहीं मर जाऊं तो ये साध मन ही में रह जाए। तुम इसे अपना लो। भगतराम ने सिर हिलाकर संजीदगी से कहा, अम्मा, मैं तैयार हूं, लेकिन जरा इस परीक्षा में पास हो जाने दो। जीविका का प्रश्न हल हो जाने के बाद ही विवाह शोभा देता है। अभी मैं बेरोजगार हूं, इसे क्या सुख दूंगा। कोकिला ने कहा, अरे ये सब घर बार दौलत तुम्हारा ही तो है, क्या मैं साथ बांध ले जाऊंगी। भगतराम बोला, ये आपकी कृपा है अम्मा जी, पर इतना निर्लज न बनाइए। मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर ही श्रद्धा का हाथ थामना चाहता हूं। कोकिला खुश हो गई। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो, पर जल्दी करना। साल भर और गुजर गया। भगतराम ने एमए की उपाधि ली और अपनी योग्यता से अपने ही विद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यापक हो गया। वो अब प्रोफेसर भगतराम था। उस दिन कोकिला ने खूब दान पुण्य किया। जब भगतराम ने आकर उसके पैरों पर सिर झुकाया तो उसने उसे छाती से लगा लिया। उसे विश्वास था कि आज भगतराम विवाह के प्रश्न को जरूर छेड़ेगा। श्रद्धा प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई थी। उसका एक एक अंग मानो 100-100 तार होकर प्रतिध्वनित हो रहा था। दिल पर एक नशा छाया हुआ था। पांव जमीन पर न पड़ते थे। आज उसका सपना पूरा होने वाला था। भगतराम को देखते ही मां से बोली, अम्मा, अब हमको एक हल्की सी मोटर ले दीजिएगा, अब तो साहब प्रोफेसर हो गए हैं। कोकिला ने मुस्कुराकर कहा, हल्की सी क्यों, भारी सी ले लेना। पहले कोई अच्छा सा मकान तो ठीक कर लो, ये पुराना घर अब हमें शोभा नहीं देता। श्रद्धा भगतराम को अपने कमरे में बुला ले गई। दोनों बैठकर नए मकान की सजावट के मंसूबे बांधने लगे। पर्दे कैसे होंगे, फर्श कैसा होगा, तस्वीरें कहाँ लगेंगी, सबकी व्यवस्था की गई। श्रद्धा ने कहा, रुपए भी अम्मा जी से ले लेंगे, उनके पास बहुत हैं। भगतराम बोला, उनसे रुपए लेते मुझे शर्म आएगी श्रद्धा, लोग कहेंगे ससुराल के पैसों पर ऐश कर रहा है। श्रद्धा ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आखिर मेरे दहेज के रुपए तो देंगी ही, ये हक तो बनता है। दोनों घंटे भर बातें करते रहे, मगर वो मार्मिक शब्द, वो प्रस्ताव जिसे सुनने के लिए श्रद्धा का मन आतुर हो कहा था, आज भी भगतराम के मुंह से ना निकला। वो बार बार कतराता रहा और अंत में देर हो रही है कहकर विदा हो गया। उसके जाने पर कोकिला ने कमरे में आकर डरते डरते पूछा, बेटी, आज क्या बातें हुई, कुछ पक्का हुआ? श्रद्धा ने उसका आशय समझकर गुस्से और दुख में कहा, अगर मैं ऐसी भारी हो रही हूं तो कुएं में क्यों नहीं डाल देती, क्यों रोज ये सवाल पूछती हो? ये कहते कहते उसके धैर्य की दीवार टूट गई। वो आवेश और वेदना जो भीतर ही भीतर अब तक टीस रही थी, ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगी। कोकिला ने झुंझलाकर कहा, जब कुछ बातचीत ही नहीं करना है तो रोज आते ही क्यों हैं, ये तमाशा क्यों? कोई ऐसा बड़ा घराना भी तो नहीं है, और न ऐसे धन्ना सेठ ही हैं, चमार ही तो है। श्रद्धा ने आंसू पूंछकर तड़प कर कहा, अम्मा जी, मेरे सामने उन्हें कुछ न कहिए। उनके दिल में जो कुछ है वो मैं जानती हूं। वो मुंह से चाहे कुछ न कहें, मगर दिल से कह चुके हैं, और मैं चाहे कानों से कुछ न सुनूं, पर दिल से सब कुछ सुन चुकी हूं। उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। कोकिला ने श्रद्धा से कुछ भी न कहा, लेकिन दूसरे दिन जब भगतराम आया तो उसने उसे रोक लिया। बोली, अब किस विचार में हो बेटा? दुनिया बातें बनाती है, कब तक ऐसे चलेगा? भगतराम ने सिर खुजलाते हुए नजरें चुराकर कहा, अम्मा जी, मैं तो हाजिर हूं। मेरा रोम रोम श्रद्धा का है, लेकिन घर वाले किसी तरह राजी नहीं होते, पुराने ख्याल के हैं। जरा फुर्सत मिले तो घर जाकर उन्हें राजी कर लूं। माँ बाप को नाराज करना भी तो अच्छा नहीं, उनका आशीर्वाद जरूरी है। कोकिला कुछ जवाब न दे सकी। माँ बाप की रजा तो जरूरी थी। भगतराम के माँ बाप शहर से दूर एक गांव में रहते थे। यही एक उनका लड़का था। उनकी सारी उमंगें, सारे सपने उसी के विवाह पर अवलंबित थे। उन्होंने कई बार उसकी शादी अपनी बिरादरी में तय की, पर भगतराम बार बार यही कहकर निकल जाता कि जब तक नौकर ना हो जाऊंगा विवाह न करूंगा। अब वो नौकर हो गया था, प्रोफेसर बन गया था। इसलिए दोनों चौधरी और चौधराइन माघ के एक ठंडे प्रातःकाल में अपने सिर पर गठरी लादे भगतराम के शहर वाले मकान पर आ पहुंचे। भगतराम ने दौड़कर उनकी पदधूली ली। कुशल आदि पूछने के बाद कहा, अम्मा,
दादा, आप लोगों ने इस जाड़े पाले में क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। चौधरी ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, सुनती हो बच्चा की माँ, जब बुलाते हैं तो कहता है कि इम्तिहान है, ये है वो है, जब आ गए तो कहता है बुलाया क्यों नहीं। अरे तुम्हारा विवाह ठीक हो गया है गांव में, अब 1 महीने की चिट्ठी लेकर हमारे साथ चलना होगा, इसीलिए हम दोनों आए हैं। चौधराइन ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, हमने कहा कि बिना गए काम नहीं चलेगा, तो आज ही दरखास्त दे दो। लड़की बड़ी सुंदर, पढ़ी लिखी और अच्छे कुल की है, दहेज भी अच्छा मिल रहा है। भगत राम ने लजाते हुए सिर झुकाकर कहा, अम्मा, मेरा विवाह तो यहीं एक जगह लगा हुआ है, मैंने पसंद कर ली है, अगर आप राजी हों तो कर लूं? चौधरी ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछा, इस शहर में हमारी बिरादरी का कौन है? क्यों बच्चा की माँ, हम तो किसी को नहीं जानते। चौधराइन, हाँ, यहाँ हमारी बिरादरी का तो कोई नहीं है। भगत राम, बिरादरी की नहीं है, पर माँ बेटी हैं, घर में रुपया भी है, लड़की ऐसी है कि तुम लोग देखकर खुश हो जाओगे, साक्षात लक्ष्मी है, मुफ्त में शादी हो जाएगी, कोई खर्चा नहीं। चौधरी ने कान खड़े किए। क्या? मुफ्त में? क्या लड़की का बाप मर गया है? उसका क्या नाम था? कहाँ का रहने वाला है? कुल मर्यादा कैसा है? जब तक ये सारी बातें मालूम ना हो जाएं तब तक ब्याह कैसे हो सकता है? हम इज्जतदार लोग हैं। भगत राम ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा। चौधरी ने पूछा, यहां किस मोहल्ले में रहती है? भगत राम, नखास पर। चौधरी, नखास से किस तरफ? भगत राम, नखास की सामने वाली गली में पहला मकान उन्हीं का है, सड़क से दिखाई देता है, गुलाबी रंग का। चौधरी ने माथे पर बल डालते हुए याद किया, पहला मकान, गुलाबी रंग का? अरे वो तो कोकिला का है, वो जो मशहूर थी। भगत राम ने झेपते हुए कहा, जी हां, वही मकान है। चौधरी, तो उसमें कोकिला नहीं रहती क्या? भगत राम, रहती क्यों नहीं, माँ बेटी दोनों ही तो रहती हैं। चौधरी उछल पड़े, अरे राम राम, तो क्या कोकिला की लड़की से ब्याह करना चाहते हो? उस वेश्या की बेटी से? नाक कटवाने पर लगे हो क्या? बिरादरी में तो कोई पानी नहीं पिएगा, हुक्का पानी बंद हो जाएगा। चौधराइन ने छाती पीटी, हाय राम, लूका लगा दूंगी मुंह में। उस रंडी की बेटी? रूप रंग देख करके लुभा गए क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी? भगत राम ने दृढ़ता से कहा, अम्मा, उसे रंडी मत कहो, मैं तो ऐसे अपना भाग्य समझता हूं कि वो अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करने को राजी है। अगर वो आज चाहे तो किसी बड़े से बड़े रईस के घर में शादी कर सकती है, वो पढ़ी लिखी है, विदुषी है। चौधरी ने समझाया, बेटा, रईस उससे ब्याह न करेगा, रख लेगा रखैल बनाकर। तुम्हें भगवान समाई दे तो 1 नहीं 4 रखो, मर्दों के लिए कौन रोक है, खूब ऐश करो, लेकिन जो ब्याह के लिए कहो तो ब्याह वही है जो बिरादरी में हो, अपनी जात में हो। चौधराइन, बहुत पढ़ने से आदमी बौरा जाता है, यही हुआ इसके साथ। चौधरी, हम तो गवार आदमी हैं, पर समझ में नहीं आता कि तुम्हारी ये नीच नीयत कैसे हुई कि बेटी चाहे इंद्र की परी हो तो भी है तो वेश्या की बेटी, खून तो वही है। हम तुम्हारा विवाह वहां न होने देंगे, अगर तुमने विवाह किया तो हम दोनों तुम्हारे ऊपर जान दे देंगे, जहर खा लेंगे, इतना अच्छी तरह से समझ लेना। भगत राम ने अबकी झुंझलाकर और दुखी होकर कहा, अगर आप लोगों की आज्ञा नहीं है तो मैं विवाह नहीं करूंगा, आपकी लाश पर अपना घर नहीं बसाऊंगा, मगर मैं किसी दूसरी औरत से भी विवाह न करूंगा, ये मेरा प्रण है। चौधराइन ने मुंह बिचकाया, हाँ, तुम कुंवारे रहो, ये हमें मंजूर है, पर उस पथुरिया के घर में ब्याह न करेंगे, नाक नहीं कटवानी। भगत राम का सारा यत्न विफल हो गया। माँ बाप की जिद के आगे उसका प्रेम हार गया। वो जानता था कि वे सच में जान दे देंगे। रात को जब भगत राम अपने प्रेम मंदिर यानी श्रद्धा के घर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, एक एक अंग से निराशा टपक रही थी। श्रद्धा रास्ता देखती हुई घबरा रही थी कि आज इतनी रात तक आए क्यों नहीं। कोकिला ने ताना मारा, मैं तो तुझसे कह चुकी कि उनका अब वो मिजाज नहीं रहा, फिर भी तू नहीं मानती, आखिर इस टाल मटोल की कोई हद भी है। श्रद्धा ने दुखित होकर कहा, अम्मा जी, मैं आपसे 1000 बार विनय कर चुकी हूं कि चाहे लौकिक रूप में कुमारी ही क्यों न रहूं, लेकिन हृदय से उनकी ब्याहता हो चुकी। अगर ऐसा आदमी विश्वास करने के काबिल नहीं है तो फिर नहीं जानती कि किस पर विश्वास किया जा सकता है। इसी समय भगत राम निराशा की मूर्ति बने हुए कमरे के भीतर आए। दोनों स्त्रियों ने उनकी ओर देखा। भगत राम ने धीमे वेदनापूर्ण स्वर में कहा, आप लोगों को आज बहुत देर तक मेरी राह देखनी पड़ी, मगर मैं मजबूर था। घर से अम्मा और दादा आए हुए हैं, उन्हीं से बातें कर रहा था, बहस हो गई। कोकिला बोली, घर पर तो सब कुशल है ना? भगत राम ने सिर झुकाए हुए कहा, जी हां, मेरे विवाह का मसला पेश था। पुराने ख्याल के आदमी हैं, किसी तरह भी राजी नहीं होते, कहते हैं जान दे देंगे। कोकिला का मुख गुस्से से तमतमा उठा, बोली, हां, क्यों राजी होंगे, हम लोग उनसे भी नीच है ना, लेकिन जब तुम उनकी इच्छा के दास थे तो तुम्हें उनसे पूछकर यहां आना जाना चाहिए था।
इस तरह हमारा अपमान करके तुम्हें क्या मिला? यदि मुझे मालूम होता कि तुम अपने माँ बाप के इतने गुलाम हो, रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो ये नौबत ही काहे को आती? श्रद्धा ने देखा कि भगत राम की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो समझ गई कि ये व्यक्ति कितना मजबूर है। विनीत भाव से बोली, अम्मा जी, चुप रहिए। माँ बाप की मर्जी का गुलाम होना कोई पाप नहीं है। अगर मैं आपकी उपेक्षा करूं तो क्या आपको दुख न होगा? यही हाल उन लोगों का भी तो होगा। श्रद्धा ये कहती हुई अपने कमरे की ओर चली और इशारे से भगत राम को भी बुलाया। कमरे में बैठकर दोनों कई मिनट तक पृथ्वी की ओर ताकते रहे। अंत में भगत राम ने रोते हुए अपना हाले दिल सुनाया। श्रद्धा, मैं कायर नहीं हूं, पर माता पिता की हत्या नहीं कर सकता। वे जहर खाने को तैयार हैं। बताओ मैं क्या करूं? श्रद्धा ने उसे सांत्वना दी, उसके आंसू पोंछे और कहा, प्यारे, घबराओ मत। मुझसे उनका घृणा करना उचित है। वे पुराने लोग हैं। मैं सवेरे उनके दर्शन करने जाऊंगी। शायद मुझे देखकर उनका दिल पिघल जाए। मैं उनकी ऐसी सेवा करूंगी कि वे मुझे बेटी मानने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं उनके पैर दबाऊंगी, रामायण सुनाऊंगी। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा का ये आत्मविश्वास देखकर भगत राम को लगा मानो अंधेरे में बिजली चमक गई हो। उसने श्रद्धा के पैर पकड़ लिए। श्रद्धा, तुम देवी हो, तुम सचमुच देवी हो। अगले 15 दिन तक श्रद्धा रोज सुबह चौधरी और चौधराइन के पास जाती। वो उनके उठने से पहले पहुंच जाती, पानी गर्म करती, हुक्का भरती, कपड़े धोती, खाना बनाती। उसकी सेवा, उसकी नम्रता और उसके संस्कार देखकर चौधरी और चौधराइन दंग रह गए। 15वें दिन जब श्रद्धा रात को अपने घर गई तो चौधरी ने चौधराइन से कहा, भाग्यवान, लड़की तो साक्षात लक्ष्मी है। जब ये मेरी धोती छांटती है तो मैं मारे लाज के कड़ जाता हूं। हमारी बहू क्या, ये तो हमारी मालकिन लगने लगती है। चौधराइन बोली, हाँ, और जब बातें करती है तो मुंह से फूल झड़ते हैं। मैं तो इसकी माँ को बखानती हूँ, जिसकी कोख में ऐसी लक्ष्मी जन्मी। भले ही वो वेश्या थी, पर कोख पवित्र थी। चौधरी ने कहा, तो फिर राम का नाम लेकर ब्याह कर लो। बहुत होगा, रोटी पड़ जाएगी, बिरादरी को दावत दे देंगे। ऐसी सुघड़ बहू हाथ से निकल गई तो पछताएंगे। चौधराइन, हाँ, कर लो, अब तो मेरा भी मन पिघल गया है। अगले दिन वे कोकिला के घर गए, रिश्ता पक्का हुआ, तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ज्यों-ज्यों विवाह का दिन समीप आता था, भगत राम उदास रहने लगा। उसके मन में एक अजीब सा वहम, एक डर घर कर गया था। क्या श्रद्धा सच में बदल सकती है? क्या खून का असर नहीं होगा? क्या वो मेरी पत्नी बनकर रहेगी, या? ये आगा पीछा उसके दिमाग को दीमक की तरह चाट रहा था। वो श्रद्धा के प्यार पर शक नहीं करता था, पर उसके संस्कारों पर, उसके खून पर उसे अविश्वास होने लगा था। ये समाज का जहर था जो उसके अंदर घुल गया था। विवाह से 3 दिन पहले भगत राम को तेज बुखार हो गया। वो श्रद्धा के घर न जा सका। तीसरे दिन चौधराइन उसे देखने गईं तो देखा कि वो पागलों की तरह बातें कर रहा है। हटाओ, हटाओ इसे, ये श्रद्धा नहीं, नागिन है। इसके हाथ में जहर है, ये मुझे डसना चाहती है। अम्मा बचाओ। भगत राम मेनिंजाइटिस या शायद अपने ही मानसिक द्वंद्व का शिकार हो गया था। डॉक्टर बुलाने की बजाय चौधरी ने झाड़ फूंक करवाई, बकरा काटा गया, लेकिन हालत बिगड़ती गई। आखिरकार जब मौत सिर पर आ गई तब डॉक्टर बुलाया गया। कोकिला और श्रद्धा भी दौड़ती हुई आईं। श्रद्धा भगत राम के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगत राम ने आंखें खोली। एक पल के लिए उसे होश आया। उसने श्रद्धा को देखा। क्षीण स्वर में बोला, तुम आ गई श्रद्धा, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। ये अंतिम प्यार लो, आज ही सब आगा पीछा का अंत हो जाएगा। मैं पापी हूं श्रद्धा, मैं तुम्हारे प्रेम के योग्य न था। मुझे वहम था तुम्हारे खून पर, तुम्हारी वफा पर। मैं सोचता था, क्या वेश्या की बेटी सती हो सकती है? मुझे माफ कर देना। ये कहते कहते उसकी सांसें उखड़ गईं। उसने श्रद्धा का हाथ अपने हाथ में लिया और हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। श्रद्धा पत्थर हो गई। उसके आंसू सूख गए। वो खड़ी रही, निर्जीव सी। उसे लगा जैसे उसके प्रेम का अपमान हुआ है। मरते वक्त भी अविश्वास, मरते वक्त भी वही शक। उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने भगत राम का हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक कठोरता आ गई। वो बिना रोए, बिना कुछ बोले वहां से मुड़ी और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। कोकिला पीछे दौड़ी, बेटी, ये क्या करती हो? लोग क्या कहेंगे? थोड़ा रो ले, दिखावा ही सही। श्रद्धा ने कठोर स्वर में कहा, घर चलो। घर पहुंचकर श्रद्धा अपने कमरे में गई। वहां भगत राम की तस्वीरें, उसकी यादें बिखरी थीं।
लेकिन अब उन यादों में दर्द के साथ साथ एक चुभन भी थी। अचानक उसके अंदर का बांध टूटा। गुस्सा, अपमान और प्यार सब एक साथ बाहर आया। उसने मुझ पर शक किया, मेरे प्यार को नागिन समझा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि भगतराम ने अपनी जान दे दी इसी कश्मकश में। वो समाज और प्रेम के बीच पिसकर मर गया। उसका दिल पसीज गया। वो मेरा था। उसने मेरे लिए अपने माँ बाप से लड़ाई की। वो सिर्फ अपने संस्कारों से हार गया। श्रद्धा पागलों की तरह उठी और वापस भगतराम के घर की ओर दौड़ी। वो नंगे पैर भागी। उसके पैर छिल गए, खून बहने लगा। जब वो वहां पहुंची तो भगतराम का शरीर ठंडा हो चुका था। श्रद्धा ने उसके ठंडे पैरों पर अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोई। उठो भगतराम, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी हूं, जन्म जन्म तक तुम्हारी हूं। उसने भगतराम के ठंडे होठों को चूम लिया। ये उसकी शादी थी, ये उसकी विदाई थी। श्रद्धा ने वहीं उसकी लाश के पास कसम खाई कि वो अब ताउम्र विधवा की तरह रहेगी। उसने अपनी मांग में भगतराम के नाम का सिंदूर अदृश्य भर लिया। कहते हैं श्रद्धा ने उसके बाद कभी रंगीन कपड़े नहीं पहने। वो एक जोगन बन गई। उसने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया, ये साबित करने के लिए कि खून नहीं, कर्म इंसान को महान बनाते हैं। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना आगा पीछा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी कहानियां सुनकर आपको कुछ महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें और नेक बनें।